लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एनाटॉमी का है, ठीक है, एंड दैट इज योर बॉडी मूवमेंट्स। अब हम लोग जब एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोगों को बॉडी मूवमेंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग के जॉइंट्स पे जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे मूवमेंट होते हैं, ठीक है। कुछ जॉइंट्स पे मूवमेंट होते हैं, कुछ जॉइंट्स पे नहीं होते हैं। यूजुअली साइनोवियल जॉइंट्स जो है उसमें हम लोग मूवमेंट देख सकते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट्स पे कौन कौन से प्रकार के मूवमेंट होते हैं उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट उसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट, इसमें क्या होता है ना, दिस इज द मूवमेंट ऑफ टू फ्लैट सर्फेसेस ऑफ द बोन। दो बोन्स है, आर्टिकुलेटिंग बोन्स यानी कि मूवेबल बोन्स है, ठीक है। नाउ दोनों का फ्लैट सरफेस एक दूसरे के अगेंस्ट मूवमेंट करता है, बट उसके यहाँ पे कोई भी एंगल फॉर्म नहीं होता, कोई भी एंगल फॉर्म नहीं होता, डिक्रीज इंक्रीज कुछ नहीं होता, बल्कि दोनों बोन्स का जो फ्लैट सरफेस है एक दूसरे के अगेंस्ट बैक और फोर्थ, आगे पीछे या फिर साइड टू साइड मूवमेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक फ्लैट बोन है, ठीक है, एंड दूसरा इसके ऊपर फ्लैट बोन है, ठीक है, ऐसे स्पेस है बीच में। नाउ दिस इज टू फ्लैट बोन्स। अब ये फ्लैट बोन्स क्या है, ऐसे आगे पीछे मूवमेंट करेगी या फिर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेगी, ठीक है। सो देयर इज नो एंगल फॉर्मेशन। अब अगर ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो वहां पे एंगल फॉर्मेशन होगा, बट ऐसे मूवमेंट ये नहीं कर पाता है। ये जो फ्लैट सर्फेस है दोनों सिर्फ इस तरह से ग्लाइड करेगा, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइडिंग मूवमेंट। बैक एंड फोर्थ और साइड टू साइड, ओके। सो द एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ पे ये ग्लाइडिंग मूवमेंट्स हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर नाउ कार्पल जॉइंट, कार्पल जॉइंट, टार्सल जॉइंट, टार्सल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एक्सेट्रा, ठीक है। कार्पल जॉइंट यानी कि यहाँ पे जो हम लोग का रिस्ट में कार्पल बोन्स होते हैं, 8 कार्पल बोन्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो बोन्स है ये आपका जिसे हाई करते हैं, ठीक है। तो ये हाथ क्या हो ग्लाइड हो रहा है ना एक दूसरे में, यहाँ पे मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या होता है, वहां पे जो 8 बोन्स है वो एक दूसरे के सरफेस में ग्लाइडिंग कर रही है, ठीक है। वहां पे एंगल फॉर्म नहीं हो रहा बट ग्लाइडिंग कर रही है। सो दैट इज नॉन एज योर ग्लाइडिंग मूवमेंट। टार्सल जॉइंट जो आपके एंकल्स में, फुट के ऊपर जो एंकल जॉइंट है वहां पे पाया जाता है टार्सल जॉइंट। एंड शोल्डर जॉइंट आपका ये वाला पोर्शन हो गया शोल्डर जॉइंट, ठीक है। ये भी आपका, अगर आप मूवमेंट ज्यादा नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्लाइडिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक बॉल एंड सॉकेट वाला स्ट्रक्चर है जो भी मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो एक बोन दूसरे बोन के फ्लैट सरफेस के अगेंस्ट मूवमेंट करता है। Now next is your angular movement. Angular movement. This is your movement between two articulating bones. Articulating bones forming an angle between them. और इसका अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो फॉर एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट, ठीक है।
नाउ मूवमेंट बिटवीन टू आर्टिकुलेटिंग बोन्स, दो ऐसे बोन्स जो कि जिसके बीच में मूवमेंट हो रहा है, एंड दैट क्रिएट्स नाउ एंगल बिटवीन दैट बोन्स, ठीक है। सो एल्बो जॉइंट जो है हम लोग का लाइक दिस एंगल बन रहा है ना, जैसे ये 180 डिग्रीज है, मोड़ रहे हो आप, एंगल डिक्रीज हो गया, दैट इज योर एंगुलर मूवमेंट। एल्बो जॉइंट इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूवमेंट क्या होता है? और नेक्स्ट मूवमेंट इज स्पेशल मूवमेंट, ठीक है, स्पेशल मूवमेंट। कुछ स्पेशल मूवमेंट्स होते हैं, स्पेशल मूवमेंट्स, ठीक है। इसका जो जो स्पेशल मूवमेंट्स है उसका डायरेक्ट मैं नाम लिखाती हूँ। फर्स्ट इज योर प्रोनेशन, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, सुपिनेशन, ठीक है। ये दो मूवमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। एंड नाउ दूसरा है प्रोट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन एंड retraction, retraction. Now this pronation and supination that occurs in your radio ulnar joint, कहाँ पे होता है ये मूवमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूवमेंट इज योर प्रोट्रैक्शन एंड retraction, retraction at temporomandibular, mandibular joint and inversion and eversion, eversion, eversion at ankle joint, ankle joint, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोनेशन एंड सुपुनेशन, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, दो मूवमेंट्स है एक दूसरे के अपोजिट है। नाउ दिस अकर्स एट योर रेडियो अल्नार जॉइंट, ठीक है, रेडियो अल्नार जॉइंट। अब रेडियो अल्नार जॉइंट कहाँ पे? आपका एल्बो जॉइंट जो है, ठीक है, दैट इज योर रेडियो अल्नार जॉइंट। यहाँ पे दो बोन्स है आपका, जो आपका फोरआर्म बना हुआ है तो दो बोन्स से बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट इज योर रेडियस, रेडियस एंड दूसरा अल्ना, ठीक है, रेडियस एंड अल्ना, ओके। ये जो थंब साइड में आपका बोन होता है दैट इज योर रेडियस बोन, ठीक है, जो कि आपके लैटरल बॉर्डर पे है। जब मैंने लास्ट क्लास में डिस्क्राइब किया था लैटरल बॉर्डर क्या है, लैटरल बॉर्डर पे होता है आपका, ऐसे अगर रखेंगे सीधा, ठीक है, ये आपका एंटीरियर पोर्शन है, और आप हाथ को ऐसे रखते हैं सीधा, एंटीरियर पोर्शन आगे करके रखते हैं इसको, ठीक है, तो ये आपका जो रेडियस है, रेडियस बोन जो है वो लैटरल बॉर्डर पे रहेगा, और अल्ना बोन जो है वो आपका मीडियल बॉर्डर पे रहेगा। मीडियल बॉर्डर क्या होता है? वो साइड जो कि बॉडी के नजदीक है, ठीक है, बॉडी के नजदीक है। सो दिस इज योर लैटरल बॉर्डर। लैटरल बॉर्डर के साइड में आपका अल्ना रहेगा, और मीडियल लैटरल बॉर्डर के साइड में आपका रेडियस, और मीडियल बॉर्डर के साइड में आपका अल्ना रहेगा, ओके। नाउ ये होता है सुपुनेशन, ऐसे पोजीशन में, ठीक है। ये जो आपका ऊपर है, जो एंटीरियर पोर्शन है आपका, ये अभी ऊपर है, दिस इज योर सुपाइन पोजीशन, ठीक है। सो दिस इज सुपुनेशन, ओके, सुपुनेशन। अब इसको हम लोग उल्टा देंगे, ठीक है। नाउ दिस डोर्सल विल कम अपवर्ड्स, ठीक है, ऊपर आ जाएगा डोर्सल पोर्शन जो है। अभी वेंट्रल पोर्शन अपवर्ड्स था, अब डोर्सल पोर्शन अपवर्ड हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, आपका ये जो रेडियस बोन था जो आपके लैटरल बॉर्डर पे था वो मेडियल में आ जाएगा, ठीक है, दिस इज योर मेडियल बॉर्डर नाउ, क्योंकि ये अब बॉडी के नजदीक आ गया। एंड अल्ना जो है वो मेडियल में था सुपुनेशन में, अब प्रोनेशन में क्या हो गया, वो लैटरल बॉर्डर पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, पूरा बोन का पोजीशन आपका चेंज हो रहा है। सो दैट इज योर सुपुनेशन एंड प्रोनेशन, ठीक है, इसीलिए इसको
स्पेशल मूवमेंट में रखा गया ना। अब बोन का जो पोजीशन होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना के देख लेते हैं। सुपुनेशन में कैसा होता है, सुपिनेशन, ठीक है। So this is your radius bone and this is your ulna, ठीक है। सुपुनेशन में आपका हड्डी जो होता है प्रॉपर जैसे है सीधा वैसे ही रहेगा, ठीक है, सीधा रहेगा। नाउ प्रोनेशन, जब आप उल्टा करते हैं, हाथ को घुमाते हैं, डोर्सल जो ऊपर आ जाता है, तो क्या होता है आपका यही वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। डॉट डॉट लाइन को अब हम लोग जोड़ेंगे। लेट्स कनेक्ट द डॉट डॉट लाइन हियर। अब डॉट डॉट लाइन को जब हम जोड़ते हैं तो दिस फिगर विल लुक लाइक, अब क्या होता है, ये क्रॉस होके अपोजिट साइड में आ जाता है बोन, ठीक है। क्रॉस होके इधर था ना, नाउ दिस विल क्रॉस होके एक क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, अपोजिट साइड में आ जाएगा। इस साइड में था, नाउ रेडियस इस साइड में आ गया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका अल्ना और ये हो गया आपका रेडियस। ये हो गया प्रोनेशन, सुपुनेशन, प्रोनेशन। सुपुनेशन जो पहले बना हुआ था एंड नाउ क्रॉस हो गया प्रोनेशन, ओके। तो स्पेशल मूवमेंट्स में हमने फर्स्ट में सुपुनेशन एंड प्रोनेशन देख लिया कैसा होता है, ठीक है। रेडियो अल्नार जॉइंट पे होता है, फिगर भी आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट इज योर प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। नाउ दैट अकर्स एट योर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। नाउ प्रोट्रैक्शन, ये जो आपका है ना यहाँ पे, दिस इज योर मैंडिबल बोन, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल हड्डी रहती है जिसको हम लोग मैंडिबल बोन बोलते हैं, ओके। नाउ इसके ऊपर जो है यहाँ पे हेड में, दिस इज योर टेम्पोरल बोन। नाउ टेम्पोरल और मैंडिबल बोन के बीच में जॉइंट है, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू स्पीक, राइट। यहाँ पे माउथ का ओपनिंग हो रहा है, क्लोजिंग हो रहा है, किसके वजह से, यहाँ पे एक मूवमेंट हो रहा है ना। तो मूवमेंट कहाँ पे, तो यहाँ पे जॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्प्रो मैंडिबुलर जॉइंट है, ये दोनों बोन्स का नाम जोड़ के बनाया गया है टेम्प्रो मैंडिबुलर जॉइंट। नाउ प्रोट्रैक्शन क्या है, ये जो आपका मैंडिबल है ये थोड़ा आगे आ जाता है, प्रोट्रूड करता है, आगे आता है, दिस इज योर प्रोट्रैक्शन। नाउ रिट्रैक्शन क्या होता है, ये पीछे जाता है थोड़ा, क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। सो ये मूवमेंट कहाँ से पॉसिबल हो पा रहा है, ये जॉइंट की वजह से। अगर इमेजिन करिए यहाँ से यहाँ तक एक ही बोन रहता, हम लोग का जॉइंट नहीं रहता, तो ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं था, ठीक है। सो दिस इज योर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड दैट इज योर प्रोनेशन, सॉरी प्रोट्रैक्शन, यानी आगे जाना, और रिट्रैक्शन, ओके, पीछे जाता है, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट स्पेशल मूवमेंट्स में हम लोग का था इन्वर्जन एंड इवर्जन,
ये जो मूवमेंट है ये हम लोग का होता है एंकल जॉइंट पे, एंकल जॉइंट, ठीक है, एंकल जॉइंट। नाउ यहाँ पे फिगर आप लोग देख लीजिए, ठीक है, पैर का जो फिगर दिखाया गया है। तो अगर हम लोग इसको पैर मानते हैं, ठीक है, तो अगर इसको फुट को हम लोग मेडियल बॉडी की तरफ घुमाते हैं इधर पैर को, तो ये जो घुमा हुआ मूवमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्शन, ठीक है, ये बॉडी की तरफ अंदर आ रहा है ना, इन्वर्शन, ठीक है ना। अगर इसको अपोजिट ऐसे बॉडी से दूर लेके जाते हैं इधर, तो दैट इज योर इवर्शन, इन्वर्शन एंड इवर्शन। अगेन वहां पे एंकल जॉइंट है इसीलिए मूवमेंट पॉसिबल हो रहा है। नाउ दीज आर द स्पेशल मूवमेंट्स दैट अकर्स इन आवर बॉडी। फर्स्ट में सुपुनेशन, प्रोनेशन, रेडियोल्नार जॉइंट, ठीक है, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट and inversion, eversion, your ankle joint. Okay, now this is all. The fourth movement. Now the fourth movement is your rotation. Now what happens in rotation? One bone revolves along its longitudinal axis at joint, joining the other bone, ठीक है ना। दो बोन है उसके बीच में जॉइंट है। अब एक बोन जो होता है वो रोटेट करता है थ्रू दैट जॉइंट, रोटेट करता है, व्हाट, रिवॉल्व करता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, रोटेशन हो रहा है, घूम रहा है, सो दैट इज ए रोटेशन। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो अगेन एल्बो जॉइंट का एग्जाम्पल लेते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट, नाउ सी, एक है मेडियल रोटेशन, दूसरा है लैटरल रोटेशन। टाइप ऑफ रोटेशन भी बता दें, मीडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन। सो मीडियल जो पार्ट है, मीडियल बॉर्डर जो है वो आपके बॉडी के साइड रहता है, राइट, करेक्ट। जैसे ये हाथ, ठीक है, ये फ्लेक्स्ड पोजीशन पे, एक्सटेंशन क्या होता है, सीधा कर दिया एक्सटेंशन, अब ये सीधा हो गया एक्सटेंशन, ये क्या हो गया फ्लेक्शन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन। now इसको अगर हम ऐसे रखते हैं तो दिस इज योर मेडियल रोटेशन, घूम के आया ना इधर, मेडियल रोटेशन, राइट। नाउ ये अगर घूम के उधर जा रहा है, बॉडी के उस साइड जा रहा है, दिस इज योर लैटरल रोटेशन। अगर हम हेड को भी लेते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट साइड घूम रहा है, राइट साइड घूम रहा है, ठीक है। लेकिन हाथ को अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग नाम दे सकते हैं मेडियल रोटेशन, क्योंकि बॉडी की तरफ आ रहा है, एंड देन बॉडी के अपोजिट जा रहा है, अवे फ्रॉम द बॉडी जा रहा है, तो दैट इज योर लैटरल रोटेशन, ठीक है। सो नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स दैट ऑकर्स एट द साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। नाउ अगेन हम लोग इसको और भी सारे मूवमेंट्स है जिसको जॉइंट्स वाइज पढ़ेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। दिस मच फॉर टुडे। सो आप लोग जो आगे वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज मेरा रिकमेंडेशन है आप लोग फर्स्ट लेक्चर से क्लासेस देखें, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।